नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। आज हम देख रहे हैं विकास की अवस्थाओं में सेकंड अवस्था। पहली हम देख चुके थे शैशवावस्था। आज हम देख रहे हैं क्या, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था से जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब आपके इतनी छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक क्या बाल्यावस्था रहती है। और शैशवावस्था हमने देखी थी इसके पहले वाली वीडियो में, तो वो कब कितने वर्ष से रहती है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी, किशोरावस्था, जो हमारी 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, अब देखते हैं बाल्यावस्था के लिए जिन भी वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, किसने दी है, कॉल व ब्रूस ने दी है। माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। क्या, माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। एक इसने कहा है, कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। तो आपको अब याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है कि आपको ये परिभाषा याद रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, छोटी सी कहानी बनाकर, कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको कॉलगेट और ब्रश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉलगेट और ब्रश करना पड़ता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर माता पिता उनके कहते हैं कि ब्रश कर लो बेटा, तो उनको सबसे कठिन लगता है ऐसा करना। क्या लगता है, कठिन लगता है। तो बच्चे, माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा चाहता क्या है, ब्रश करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। और इन्हीं की दूसरी परिभाषा भी है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और जब बच्चे ब्रश करते हैं तो उनके लिए वो क्या है, सबसे अनोखा काल होता है, बहुत अजीब सा समय होता है जब वो ब्रश करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रख लेना है कि कॉल एंड ब्रूस ने 2 परिभाषा दी हैं बाल्यावस्था के लिए। कौन कौन सी, माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, अब अगली जो है वो किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो क्या है, निर्माणकारी काल है। निर्माणकारी काल है, मतलब इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो फ्रायड क्या है, फ्राई से आप याद रख लो कि फ्राई करेंगे तो किसी चीज का निर्माण होगा ना, बनेगी ना वो। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अगली परिभाषा है वो किसकी है, रॉस की है। रॉस जी क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल है। कौन सा, बाल्यावस्था है जो वो क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। अब याद आप कैसे रखोगे इसको कि मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ होता है। क्या होता है, झूठ। ठीक है, जो झूठ बोलते हैं तो वो क्या है, हमको रास नहीं आता है। कोई भी झूठ बोले तो हमको वो व्यक्ति क्या है, रास बिल्कुल नहीं आता है। और रीस आती है, हमको क्या है, गुस्सा आती है। जो झूठ बोलते हैं तो वो उनके ऊपर हमको क्या है, गुस्सा आती है। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं कि जो रॉस जी है इनने परिभाषा दी है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसको, बाल्यावस्था को। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा वो किसकी है, स्ट्रैंग की है। जो स्ट्रैंग जी हैं वो कहते हैं कि शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हैं। शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जो 10 वर्ष के बच्चे ना खेलते होंगे। तो ऐसे इसको कैसे याद रखोगे आप, तो स्ट्रैंग से आप याद रखो कि ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ठीक है, तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेल खेलते हैं तो वो ऐसे खेलते हैं, ट्रेन 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 ट्रेन। मतलब कई प्रकार के जो खेल होते हैं तो वो गाड़ी से, जानवरों से और आसपास के चीजें वस्तुओं से ऐसे करके खेलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, ट्रेंग से, स्ट्रैंग ने दी है ये परिभाषा। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो किलपैट्रिक जी ने दी है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का, अब देखो किलपैट्रिक से याद रखो कि कील क्या है, जब कील कहीं पर हम ठोकते हैं तो क्या है, प्रतिद्वंद्वात्मक मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसी, प्रति मतलब कि उल्टी। ठीक है, तो कील जब ठोकेंगे तो प्रतिद्वंद होगा। ठीक है, तो किलपैट्रिक जी ने कहा है कि जो बाल्यावस्था है वो क्या है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो किसकी है, कॉल्सन की। बालक को आनंद पैदा करने वाली सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब जो सैनिक होते हैं, जो हमारे रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर अड़े रहते हैं, तो उनको क्या है,
कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है कि तुमको ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, तो ऐसा करना है। तो क्या है, ये क्या है, कॉलसेनिक जी ने कहा है कि बालक को आनंद पैदा करने वाली सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इनने किसके लिए दी है परिभाषा, बाल्यावस्था भी ने बाल्यावस्था के बारे में दी है। अब देखते हैं हम इसकी क्या है विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं, जो बच्चे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में रहते हैं तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो विशेषता है वो क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल। जी आप देख ही चुके हैं कि मिथ्या परिपक्वता का काल होगा बाल्यावस्था, और जी कहा किसने है, रॉस ने कहा है। और अनोखा काल क्या है, अनोखा काल कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। खेलों की आयु भी बाल्यावस्था को ही बोला जाता है। तो कौन सी, बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व और उत्तर। ठीक है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था होगी उसको क्या कहेंगे, खिलौनों की आयु कहेंगे। अब पूर्व बाल्यावस्था जो होगी वो कम उम्र के बच्चे होंगे, और जो उत्तर बाल्यावस्था होगी वो थोड़ी अधिक वर्ष के बच्चे होंगे, है ना। तो खिलौनों की आयु इसलिए कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, वो खिलौनों से खेलते हैं। क्या है, खिलौनों से खेलते हैं छोटे बच्चे। फिर जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो खेलने लगते हैं। कई प्रकार के खेलों के नाम हैं जो वो बच्चे खेलने लगते हैं, जैसे स्कूलों में बच्चों के साथ खेलना। ठीक है, तो ये क्या है, खेल की आयु उत्तर बाल्यावस्था और खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और सभी लोग क्या है डाउट हो जाते हैं कि खेल की आयु कौन सी थी और खिलौनों की आयु कौन सी थी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, खिलौनों से खेलते हैं। तो छोटे बच्चे कब होंगे, पूर्व बाल्यावस्था में होंगे। तो आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अब अगली जो है वो विशेषता है मूर्त चिंतन का विकास। मतलब मूर्त चिंतन का विकास होता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ अब्सेंट है उसके बारे में भी बच्चा सोच ले, नहीं, जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसके बारे में क्या है बच्चा सीखने लगता है और उसी के बारे में वो सोचता है, चिंतन करता है। ठीक है, अब अगला है समलिंगी समूह भावना। समलिंगी समूह भावना का तात्पर्य ये है कि जो जैसे लड़का है तो वो लड़कों के साथ खेलेगा और लड़की है तो वो लड़कियों के समूह में खेलेगी। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब है कि समलिंगी समूह भावना बाल्यावस्था में पाई जाती है। और निर्माणकारी काल कहा जाता है कि इसमें क्या है, बच्चे निर्माण करना ज़्यादा सीखते हैं। जैसे उनको अगर एक गाड़ी दे दी जाए, मतलब खिलौना दे दिया जाए, और फिर अगर वो टूट जाता है तो फिर वो उसको जोड़ते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पहले था वैसे अब हमको फिर से इसको बनाना है। तो क्या है, ये निर्माणकारी काल कहलाता है। अगली क्या परिभाषा, वो विशेषता है इसकी समूह भावना। क्या समूह भावना, मतलब समूह में रहना चाहते हैं, ये अलग नहीं खेलना चाहते हैं बच्चे, समूह में ही खेलना चाहते हैं। और काम प्रवृत्ति क्या है, सुप्त पाई जाती है। काम मतलब उनको सेक्सुअल जो होता है वो क्या है बिल्कुल इसमें नहीं पाया जाता है, सुप्त अवस्था में पाया जाता है। जबकि फ्राइड ने कहा है कि जो शैशव अवस्था है उसमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि काम प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में नहीं पाई जाती है, मतलब सुप्त अवस्था में पाई जाती है। तो वो है कौन सी, आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। झूठ बोलना चोरी करना आदि की शुरुआत होती है। मतलब जब बच्चे बाल्यावस्था में रहते हैं ना तो उसी समय से वो क्या है झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और चोरी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर वो चोर और झूठे बन जाते हैं। बाकी अगर उसी अवस्था में मतलब उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे से उनको सिखाया जाए, जैसे बच्चा एक बार झूठ बोलता है तो उसको सिखाया जाए कि बेटा झूठ नहीं बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए। कब, बाल्यावस्था में ही स्टार्ट करते हो, बाल्यावस्था में ही अगर उनको सुधार लिया जाए तो वो सुधर जाते हैं। यदि बाल्यावस्था में नहीं सुधारा गया तो फिर वो आगे चल के क्या है वैसे काम ही करने लगते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, जिज्ञासा रहती है। जैसे वो कोई नई चीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, पूछते हैं उसके बारे में, उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसा हुआ, कैसे हुआ, मतलब कहाँ से आई चीज़, ये क्या है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो उनमें जिज्ञासा होती है हर एक चीज़ जानने की। अब विपरीत लिंगी विकर्षण है जो मतलब दूसरे, जैसे लड़का है तो वो लड़की से क्या हो विकर्षित होगा, मतलब पास में नहीं आएगा, दूर ही भागेगा। मतलब विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण होता है ना, तो विपरीत लिंग के प्रति इनका क्या होता है, विकर्षण होता है। और संग्रह प्रवृत्ति, मतलब
कोई भी चीज़ है तो इनको इकट्ठा करने में अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ को ये इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता मतलब इस जे शैशवावस्था और जो किशोरावस्था होती है उसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है, शारीरिक और मानसिक भी। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है इसमें क्या है, शारीरिक की जो विकास होता है और मानसिक विकास होता है इसमें स्लो हो जाती है और स्थिरता आ जाती है, ठीक है। मतलब बहुत कम विकास होता है इसमें। और सामाजिक विकास इसमें होता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा जानने लगता है तो समाज के संपर्क में आता है तो वो क्या है, सामाजिक विकास उसका होने लगता है। अब घूमना फिरना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये बालक भी ऐसे करते हैं। बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो घूमते हैं फिरते हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। और शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो इसी अवस्था में होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल है। जैसे जब 6 वर्ष में बच्चा आ जाता है तभी वो स्कूल जाता है ना, तो शैक्षिक दृष्टि का ये महत्वपूर्ण काल है। और संवेगों पर नियंत्रण होता है, क्या है, संवेगों पर नियंत्रण। जैसे उनको गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब उनके जो संवेग हैं वो स्थिर होते हैं, ठीक है। अब रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास मतलब रचना करने का इनकी जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है इस अवस्था में। अब प्रतिस्पर्धा की भावना मतलब कंपटीशन करना चाहते हैं, ये क्या कंपटीशन करना चाहते हैं कि जैसे उस बच्चे के पास ये कपड़ा है तो मुझे भी ये कपड़ा लेना है, उस बच्चे कितने नंबर आए हैं तो मुझे भी लाना है इतने नंबर, वो उस वाली स्कूल में पढ़ता है तो मुझे भी उस स्कूल में पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो पापा ने उसको वो चीज़ दी तो मुझे भी चाहिए, मतलब कंपटीशन करते हैं ये बच्चे। जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। अब प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है इसको। बाल्यावस्था को क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जैसे कि पहले बच्चा इसी अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन हैं जो कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न। तो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है। आपसे ये पूछा गया परिभाषा है ये कि बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है। तो स्ट्रैंग ने कहा है, रॉस ने कहा है, फ्रायड ने कहा है, पियाजे ने कहा है। तो आपको याद आ गया होगा कि जो छद्म है वो क्या है, झूठ, मिथ्या होता है। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता या झूठ परिपक्वता, तो वो किसने कहा है, हमको रॉस नहीं आता है। यदि कोई झूठ बोलता है तो हमको रॉस नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉस जी की परिभाषा है ये। अब जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे कम होती है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि जो शैशवावस्था है उसमें भी बहुत तीव्र गति से विकास होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों, और किशोरावस्था में भी होता है। तो क्या है, बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें कम मतलब धीमी गति से विकास होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड है जो क्वेश्चन वो क्या है, निर्माणकारी काल किसने कहा है। निर्माणकारी, अब आपने देखा होगा ऊपर फ्रायड, रॉस, पियाजे, एडलर कौन है। तो फ्राइड, जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। तो आपको ये परिभाषा किसने दी है बताना है, स्ट्रैंग ने कि फ्रायड ने कि पियाजे ने कि रॉस ने। तो अब आपको जैसे मैंने ट्रिक बताई थी तो आपको याद आ गई होगी कि कोई खेल खेलते हैं, तो खेल खेलते हैं बच्चे कैसे करके खेलते हैं, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रैंग आपको याद आ गया होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा स्ट्रैंग, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो खेल की आयु। अब खेल की आयु कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की, किशोरावस्था। अब आप डाउट बिल्कुल नहीं होना कि खिलौनों की आयु और खेल की आयु में क्या अंतर है, देखना है आपको, समझना है, बिल्कुल अपने माइंड में बिठाना है। जो खिलौने होते हैं वो कम उम्र के बच्चे खेलते हैं, तो कम उम्र के बच्चे कब होंगे, जब पूर्व बाल्यावस्था रहेगी, और थोड़ा सा जब उत्तर बाल्यावस्था आ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खेल खेलने लगेंगे, और जब खिलौनों से खेलेंगे तो वो पूर्व बाल्यावस्था होगी। तो आपकी खेल की आयु है जो वो कौन सी होगी, उत्तर बाल्यावस्था होगी। कौन सी होगी, उत्तर बाल्यावस्था, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो आपको बताना है कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद में हम देखेंगे संपूर्ण पैराडोलॉजी की वीडियो लाने वाली हूँ मैं, और उसमें आपको
पेडागॉजी ऐसे तैयार करवाऊंगी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी है वो बिल्कुल बाहर ना जाए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो लाभदायक होगी आपके लिए। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे किशोरावस्था, फिर इसके बाद में हम देखेंगे क्या, पेडागॉजी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।